यस सर। ऑलराइट, तो जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ बोला गया हमको रिसोर्सेज में जाना है, व्यूज में जाना है, विल हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, ठीक है, फॉर कंपोनेंट्स। एक बार चेक कर लेते हैं नाम वगैरह। वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर कंपोनेंट्स है ना, उसके अंदर में लेआउट नाम से बना देना है, ठीक है, लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो फोल्डर फॉर COMPONENTS कंपोनेंट्स, और इसके अंदर में लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है ना, दिस इज वेयर, ठीक है, यहाँ पे हमारा लेआउट होगा। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं ओनली, ठीक है, एक ऊपर में H1 में जाके सिर्फ हम लोग ये दे देते हैं, देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली आई यूज अ हेडर, ठीक है, यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे H1 में जाके सिर्फ मैं RESUME रेज्यूमे डॉट BUILDR बिल्डर ये लिख देता हूँ, ठीक है। मे बी है ना, ठीक है, ये भी मेरा ही काम होगा ये करना, इसको हेडर बनाना, ठीक है, इसको प्रॉपरली मतलब ये बना लेना, ठीक है, दैट विल बी माय जॉब। तो ठीक है, वो देख लूंगा। एंड क्या करना पड़ता है हम लोग को, इन केस टाइटल के साथ में कुछ चेंजेस करना है तो वी हैव टू डू समथिंग हियर, ठीक है, बट स्किप इट राइट नाउ, बस ये हम डाल के छोड़ देते हैं, स्लॉट है ना, ठीक है, ये वाला डाल के छोड़ देते हैं। दिस इज वेयर, ठीक है, दिस इज वेयर हमारा वो बाकी का पेजेस अटैच होगा एक्चुअली, ठीक है। तो बॉडी के अंदर में एक मेन सेक्शन बना के और ये स्लॉट वहां पे डाल दूंगा। तो बॉडी के अंदर में I'll create a section for main like this, ठीक है, मेन, और इसके अंदर में वो स्लॉट बना के छोड़ देंगे हम लोग लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा ये भी हो गया, लेआउट भी हो गया। अब जब भी हम लोग को चाइल्ड पेजेस बनाना है, चाइल्ड पेजेस अभी मैं बना के दिखाऊंगा, बट अभी मैं अपना ब्रांच यूज करके बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फिर से एक बार कमिट कर देता हूँ। अब देखिए, व्हेन यू आर डूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट लाइक दिस, तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सब पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कमिट वगैरह पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा ना, ठीक है, कि जब भी कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उस चेंजेस को नेम करके, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने CREAT क्रिएटेड LAY लेआउट PAG पेज ऐसा करके है ना, ठीक है, तो ये काम तो किया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कमिट कर दूंगा, ठीक है, एंड देन सिंक्रोनाइज द चेंज, रिमेंबर, ठीक है। तो मेक श्योर ये बहुत ध्यान देना है ब्रांच के ऊपर में। तो अभी तो खैर क्योंकि मेरा ये इनिशियल अभी यहीं से हम लोग दोनों को काम करना है, इसीलिए ठीक है, और भी कुछ देख लेता हूँ, उसके बाद में मैं फिर आऊंगा अपना वाला पे, बिकॉज फिर मुझे मेन में काम नहीं करना, मतलब उतना रेडी कर देते हैं जितना में आप भी काम कर सकेगा, मैं भी काम कर सकूंगा, है ना। तो अब हमारा ये भी हो गया, लेआउट भी बन गया, ठीक है, वी वांटेड अ लेआउट दैट इज आल्सो रेडी नाउ, ठीक है। बाद में देखेंगे लेआउट पे और अगर काम करना होगा तो लेटर ऑन, ठीक है, विल डिसाइड, बट अभी मेरा काम इतना है कि मुझे ये सब पेजेस बनाना है, एंड ऑब्वियसली दीज पेजेस में लेआउट का इस्तेमाल करूंगा मैं, है ना, ठीक है। तो आपको भी लेआउट का इस्तेमाल करना है जब भी, जैसे आपको भी ये जो बनाना है क्रिएट यूआई, ठीक है, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट मैंने आधा ही लिखा है यहाँ पे, ईमेल है ना, क्रिएट यूआई फॉर ईमेल पेज, ये फॉर साइन अप पेज है ना, सिंपल साइन अप पेज। सर उसने resume.io पे जो दिखाया था वैसे ही ना सर? हाँ वैसे वैसे एग्जैक्टली वही वाला, ठीक है। तो इसको भी फॉलो कीजिएगा कि मतलब उसमें जो पेजेस था, जैसे एक होम पेज था, फिर टेम्पलेट था, टेम्पलेट के बाद सोशल, सोशल के बाद जो पेज आ रहा था ना, जब हम सोशल को स्किप करते रहते तब, है ना, यस सर। वो वाला पेज हमको बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद में तो ये आप ही जब कीजिएगा तो मतलब ये इसका कंपोनेंट का, इसका लेआउट का इस्तेमाल कीजिएगा ना वहाँ पे। तो चलिए, तो दिस इज माई टास्क राइट नाउ। तो मुझे अभी कोई डेटाबेस वगैरह नहीं बनाना है, आपको एक कौन से टेबल लेआउट भी का बनाना सर? है। हाँ, क्या चीज का चीज, किस लेआउट का बात कर रहे हैं? ये जो लेआउट मैंने अभी डाल दिया ना, ये जो लेआउट मैंने डाल दिया, तो आपको ये कुछ नहीं करना है, अभी करना क्या वो मैं बताता हूँ ना इसके आगे में। देखिए अब व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब आप इसको क्लोन कर लीजिएगा, मतलब अब ये, अब मान लीजिए क्लोन करने की स्थिति में आ गया, ठीक है, अब कोई गलती होगा तो कोई बात नहीं है, बाद में हम देखेंगे उस सब चीज को, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अभी दिस आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट हियर, ठीक है, तो अब मतलब फर्स्ट टाइम से हम लोग परफेक्ट या परफेक्शन हम लोग नहीं देख सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो देयर बी मिस्टेक्स, है ना, एंड वील हैव टू नोट डाउन दोस मिस्टेक्स, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग को मिस्टेक्स नहीं करना होगा। सी सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग वी हैव डन, ठीक है, देखिए कुछ कुछ प्लानिंग मैंने रफली यहाँ पे कर लिया, इस प्लानिंग के हिसाब से मैं आगे काम करने जा तो रहा हूँ, ठीक है, बट ठीक है, आई कैन नॉट गारंटी कि 100% सब सही होगा, ठीक है, तो हो सकता है बीच में, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अभी हम लोग एक साथ में, ठीक है, तो दे में प्रॉब्लम्स है ना। तो अब क्या करना होगा, अभी मेन एकदम ध्यान से ये समझ लीजिएगा, मेन में हमको नहीं जाना है बिल्कुल, बिकॉज अभी देखिए मैंने बोला था ना प्राइवेट ब्रांचेस जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है, प्राइवेट ब्रांचेस का रोल यहीं पे आता है एक्चुअली में, ठीक है, कि जनरली इन कंपनीज, ठीक है, बिग कंपनीज व्हाट हैपेंस, ठीक है, कि आपका जो ये ब्रांचेस वगैरह होता है, ठीक है, जिसमें सबको कमिट नहीं करना है, ठीक है, तो वो ब्रांचेस क्या होता है, प्राइवेट बना दिया जाता है, लाइक इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट आई बिलीव इज मेन इज प्राइवेट देयर, ठीक है, मेन को प्राइवेट रखा जाता है, ठीक है, और फिर आप अपना अपना ब्रांचेस में क्या करते हैं, आप लोग कमिट करते हैं एक्चुअली, ठीक है।
एंड देन देयर इज समबडी, है ना, देयर इज समबडी जिसका काम होता है कि सब ब्रांचेस को मर्ज करना एक्चुअली में, है ना, ठीक है, कि वो रिव्यूज लिया जाएगा पहले कि आपका काम सब चीज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, एंड वंस इट इज अप्रूव्ड, ठीक है, एवरीवन हैज अप्रूव्ड इट, फिर क्या होता है उसको मेन ब्रांच में ये किया जाता है, कमिट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, या ऐड किया जाता है, मर्ज किया जाता है, इनफैक्ट द प्रॉपर टर्म इज मर्ज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इस पे ध्यान देना है, मुझे भी आपको भी दोनों को ध्यान देना है कि हम लोग अब मेन में काम नहीं करेंगे, मेन हो गया, ठीक है, इसको मेन को अब बंद कर देते हैं। सो नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई हैव टू डू, और ये देखिए खाली ये क्लीन है, मतलब अब मेन वाला चला गया है। अब मुझे जो काम करना है और मुझे जो ब्रांच का नाम दिया गया है, देखिए ये है ना, ठीक है, तो सिमिलरली आपका ब्रांच का नाम ये है, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, या ऊपर से भी आप ब्रांच बना सकते हो, तो इफ यू क्लिक हियर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ब्रांचेस का नाम, तो नाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू ब्रांच ओवर हियर, ठीक है। तो मेरा वाला था MMINITIL इनिशियल डैश config, दिस वाज द नेम ऑफ माय ब्रांच, है ना। तो मैं एंटर करूंगा, तो ये देखिए अब ये मेरा ब्रांच हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल लोकल यस सर। है ना, इसको अब दूसरा को दिखाना है तो आपको इसको पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मी पब्लिश दिस ब्रांच। तो यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है कि द फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज, पहले तो आप क्लोन कीजिएगा पूरा रेपोजिटरी को, ठीक है। क्लोन करने के बाद में एक बार तो कंपोजर सब चला के देखना पड़ेगा, कंपोजर इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है ना। वंस यू हैव डन दैट, सर आप सर कंपोजर फिर सर जितना सर प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं वो क्लोन इधर करेंगे तो सब आ जाएगा, बस सर कंपोजर ये सब मुझे करना पड़ेगा सर। हाँ वो आपको करना होगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा, प्रोजेक्ट का फाइल्स वगैरह सब आ जाएगा वहाँ पे, मतलब जो जो फाइल जा सकता है, जैसे यहाँ पे फिर जाके यस सर। देखिएगा आप, देखिए अभी अब ये जो, ठीक है, तो ये जैसे जितना ये ग्रे वाला ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये जो ENV है ये आपके पास नहीं पहुंचेगा, वेंडर आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो जब कंपोजर रन करते हैं ना तभी जाके ये सब क्रिएट होगा, ठीक है, दिस वन विल बी क्रिएटेड। ENV तो खैर आपको इसको रीनेम करना पड़ेगा ये वाला को, है ना, ठीक यस सर। है ना। एंड यस फॉर सर। दिस वन, ये जो वेंडर वाला है, ठीक है, देखिए इसी में सब होता है, देखिए वो सारा जो पैकेजेस है ना हमारा इसी के अंदर में आके इंस्टॉल हो रहा है, देखिए, ठीक है, ऑल दोज यस सर। पैकेजेस है ना आर हियर ओनली, ठीक है। तो ये यस वाला सर। अब देखिए ये जानबूझ के नहीं होता है, बिकॉज ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला फोल्डर ये ऑलरेडी कहीं पे है पड़ा हुआ, ठीक है, तो अब इसको मतलब अपलोड करके डाउनलोड करने में ज्यादा खर्चा लगेगा देन ओनली डाउनलोडिंग, है ना। यस अब सर। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो उसे तो गिट का भी तो जगह ज्यादा लगेगा ना, मतलब जितना प्रोजेक्ट गिट में जा रहा है, ठीक है, वो सारा प्रोजेक्ट में आप इसका कॉपी बना रहे हैं, वेंडर का कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। बट वेंडर इज समथिंग, इट्स अ कोड दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड एक्चुअली, ठीक है, मतलब ये जो ये सब तो पैकेजेस है ना वेंडर के अंदर में, तो ये तो कहीं पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फ्री में पड़ा हुआ है, पब्लिक है ये सब चीजें, ठीक है। तो क्या यस जरूरत है सर। हमको अपलोड और डाउनलोड करने का, इट्स बेटर टू ओनली डाउनलोड, है ना। तो जब आप वो ये कंपोजर इंस्टॉल कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउनलोड कर लेगा वहां से, ठीक है। तो दैट इज यस। द एडवांटेज, यस। ठीक है, ये चीज होता है। तो इसीलिए ये फोल्डर गिट के बाहर है, देखिए, ठीक है। तो इफ यू गो एंड चेक गिट इग्नोर फाइल, है ना, इसको जब चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो वेंडर वाला फोल्डर भी इसमें मेंशन होगा कहीं ना कहीं, है, ठीक है। तो वो यस नहीं सर। जाता है ना। तो अभी तो खैर मुझे नहीं दिख रहा है इसके अंदर में वेंडर वाला, बट डेफिनेटली इट्स इट्स समवेयर, ये ग्रे है, देखिए ये वाला ग्रे है, ठीक है। है तो सॉरी, ये देखिए, है ना, वेंडर वाला फोल्डर भी है यहाँ पे। तो जितना फोल्डर्स यहाँ पे है, इन केस अगर आपको लगता है कि मुझे भेज देना चाहिए तब तो आप इसको ये हटा दीजिए यहाँ से, तब तो चला जाएगा वो सब चीजें, ठीक है। बट मैं वो नहीं करना चाहता, मैं भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ही फॉलो करना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आधा अधूरा सीखिएगा, ठीक है, दैट वोंट बी गुड, ठीक है। तो ये क्योंकि पहले से बना हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। तो देखिए इनफैक्ट नोड वाला भी, देखिए नोड वाला भी मॉड्यूल्स नहीं जाता है, मतलब जितना भी वो सब चीजें है ना जो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में है, वो सब नहीं भेज रहा है ये, है ना, ठीक है। एंड यस सर। रीजनेबल बात भी है, बिकॉज देखिए यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वो जो आपका रिपोजिटरी है गिट का ऑनलाइन, उसमें भी जगह ज्यादा खाएगा वो, है ना, ठीक है। तो इट्स बेटर, प्रोजेक्ट का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर नॉट टू अपलोड देम, बिकॉज एक सिंपल सा कमांड से क्या हो रहा है वो आ जा रहा है हमारे पास में ना, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इट्स बेटर टू लर्न दैट कमांड, ठीक है, देन ठीक है डू दिस, है ना। और क्या मालूम है कि ये मतलब अगर अपलोड होगा डाउनलोड होगा तो वैसा एग्जैक्टली काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या मालूम है ना, ठीक है, हमारे पास में कौन सा कंपोजर है क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो तरीका है वही तरीका से चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है, स्टेप्स भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है, चिंता वाला थोड़ा बात है। तो यस जैसे सर। ये चीज करना है हम लोग को कि सबसे पहले क्लोन द रेपोजिटरी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हमको इंस्टॉल कंपोजर डिपेंडेंसीज, ठीक है, ये करना है हमको। उसके बाद में फिर ये हमको एक ब्रांच क्रिएट करना है सबसे पहले ना, ठीक है। तो CREAT क्रिएट ब्रांच, ठीक है। और फिर क्रिएट और इसको साथ साथ पब्लिश भी कर देना होगा। तो ऑप्शन आ ही जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्रिएट एंड पब्लिश ब्रांच, है ना, ठीक है, एंड कर देते हैं और नहीं।
अब इसके बाद में आप फिर काम कीजिए, इसके बाद में फिर नॉर्मल चीजें हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब आपको जैसे अब मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरा भी डेटाबेस बना हुआ है कि नहीं। अब मैं अब अपने उसमें आ गया ब्रांच में ना, ठीक है। तो ये सब चीज आपको नहीं दिखेगा अभी, ठीक है। ये सब चीज आपको नहीं दिखेगा, जितना मेन वाला है वो आपके पास पहुंच जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर मुझे ये चीज आपको दिखाना है, ठीक है, अगर ये चीज आपके साथ शेयर करना है, दिखाना है, ठीक है, देन मतलब आई हैव टू आस्क यू टू क्लोन माय रेपोजिटरी नाउ, है ना, ठीक है। मतलब मेरा वाला ब्रांच को मैं बोलूंगा आपके वहां पे यूज करने के लिए, ठीक है। तो अभी एक एकाएक हम लोग इतना सारा बर्डन नहीं लेंगे, धीरे धीरे हम लोग आएंगे ये सब चीज में भी, है ना, ठीक है। कि कैसे करके मैं यस सर। आपका ब्रांच देख सकता हूँ, कैसे करके आप मेरा ब्रांच देख सकते हैं, ठीक है ना। दैट ऑल्सो विल ट्राई, है ना, वो भी हम कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। यस सर। तो ये अपने आप में मतलब ये प्रोजेक्ट हैंडलिंग एक अपने आप में ही मतलब एक पूरा पूरा कोर्स है, आप बोल सकते हैं चाहने से, ना, ठीक है। तो इट्स नाइस, एक प्रोजेक्ट छोटा सा करेंगे उसमें ये सब चीज भी साथ साथ सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इट विल बी इजी फॉर अस, ठीक है। और समझ यस में भी सर। आएगा, बहुत चीज समझ में आएगा फिर धीरे धीरे, ठीक है ना। और ऐसा क्या होगा ना कि जैसे देखिए अभी मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर प्रोजेक्ट में मैं ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, और टाइम भी ज्यादा लग जा रहा है ना। तो अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, जल्दी होगा एंड आपका भी प्रैक्टिस होते रहेगा। इट विल बी नाइस लाइक दैट, है ना, ठीक है। यस सर। ओके देन जब ये आप कर लीजिएगा उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव टू मूव ऑन टू डेटाबेस क्रिएशन, है, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएशन में जाते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हो सकता है कि कहीं मेरा डेटाबेस क्रिएटेड हो, देख लेता हूँ। ऐसे तो मैं रूट से जाता हूँ, यानी पहले तो 201 से जाकर देख लेता हूँ। तो नहीं, रेज्यूमे वाला नहीं बना हुआ है, तो आई हैव टू क्रिएट इट। अब मेरा डेटाबेस आपका डेटाबेस अभी अलग अलग लेवल पे हो सकता है, ठीक है। बट जब जरूरत पड़ेगी, जैसे आपका अगर कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे रिव्यू करना पड़ेगा, तो आपका वाला मतलब ये माइग्रेशन को मुझे रन करके वो टेबल्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो अच्छा होगा, यस सर। गड़बड़ भी हो तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ ठीक है, सीखने को मिलेगा हम लोग को। फिर कोई हम फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे और हम ट्राई करके देखेंगे चीजें ना, ठीक है। तो मतलब हम लोग को ये सब चीजें समझ लेना अच्छा से, है ना, ठीक है। एंड मतलब समझने का एक ही तरीका है, आप कीजिए फिर। अब देखिए जैसे है ना, अब मैंने भी बहुत बार तो चीजें रिपीट नहीं किया है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अभी लारावेल, ठीक है, क्योंकि कितना बैचेस है ही इसका मेरे पास में ना, ठीक है। कभी देखिए कुछ यस कुछ सर। चीजें मैं भी भूल जा रहा हूँ, बट आई नो व्हाट टू डू, ठीक है। हाउ टू डू में गड़बड़ हो जाता है, बट अब मिल भी तो रहा है जल्दी से ना। जैसे अभी देखिए ये कॉम्प ये वाला लेआउट वाला भी, ठीक है। तो शायद गिनती का 2 या 3 बार मैंने लेआउट कब किया होगा लारावेल में ना, ठीक है। कभी एक बार आपको दिखाया, कभी किसी को दिखाया, तो ज्यादा नहीं, 2-3 बार, ठीक है। तो बट नाउ आई नो कि कहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मिल जाएगा, तो फट करके मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है एंड वेरी इजीली देखिए मैं कर दे रहा हूँ, फटाफट कर दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। एंड देखिए बार बार मैंने बोला हुआ है कि मतलब ह्यूमन बीइंग को याद करने के लिए थोड़ा ना बनाया गया है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग को वही याद रहेगा जो बार बार आप इंटरेक्ट करते हैं या जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ना, ठीक है। इफ समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है, तो डेफिनेटली यू रिमेंबर इट, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा। ओके एनीवेज, तो अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे माई सिक्वल डैश यू रूट वाला से लॉगिन करते हैं, ठीक है। एंड चाहने से सिर्फ परमिशन भी दे दूंगा तो भी चलेगा, या क्रिएट कर देते हैं हम लोग, क्रिएट DATAPSC डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है RESM resume underscore PUILDR builder underscore 2201 resume RESM builder 2201 एंड GRNT grant all privileges, या सिंपली ऑल लिखने से भी होगा, ठीक है। ऑन resume underscore PUILDR builder underscore 2201 टू 2201 एंड गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डॉट एस्ट्रिस्क, ऑलराइट। देन एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे आया कि नहीं आया है ये डेटाबेस। रिज्यूमे, यस वी हैव इट, ठीक है, ये है अभी, है ना। यूज RESUME resume underscore 2201, ठीक है ना। शो टेबल्स, तो इसके आगे काम हमको यहाँ से नहीं करना है, इसके आगे तो फिर हम माइग्रेशन बनाएंगे, माइग्रेशन से टेबल्स को क्या करेंगे, इसके अंदर में डालेंगे ना, ठीक है। तो ऑलराइट डन। लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर, लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो अब लगभग मेरा रेडी है। तो चलिए मैं भी नहीं बताता हूँ यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, ठीक है। विल ट्राई टू कीप दिस नाउ कॉन्फिडेंशियल, है ना, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहे तो डेटाबेस का नाम भी आप यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं, डजेंट मैटर है, ठीक है। बिकॉज
ये लास्ट में मैटर कौन सा फाइल करता है, जो सर्वर में अपलोडेड होगा, जो भी ईएनवी फाइल सर्वर में जाएगा ना, जहाँ पे होस्टिंग होगा एक्चुअल, ठीक है, उसका ईएनवी फाइल मैटर करता है एक्चुअल में, ठीक है। हमारा ईएनवी फाइल बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप क्या डेटाबेस का नाम देते हैं, ठीक है ना, क्या देते हैं यहाँ पे, कुछ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए डेटाबेस का यस। नाम यहाँ लेने का मतलब ही यही है कि इट इज कस्टमाइजेबल एक्चुअली, ठीक है। हर कोई अपने अपने हिसाब से रख सकता है, इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। तो अगर आप भी कोई अपना नाम रखिएगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बिकॉज अंदर तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ही यूज करेंगे, ठीक है, सम क्लास नेम और समथिंग लाइक दैट, है ना। और मॉडल यूज करेंगे तो मॉडल में तो ऑलरेडी थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो इसीलिए कुछ मैटर नहीं करने वाला है। तो यू यूज एनी यूजर नेम, यू यूज एनी पासवर्ड, ठीक है, कुछ मतलब नहीं होने वाला है, सिर्फ वो डेटाबेस चलना चाहिए वहाँ पे, है ना, ठीक है। बस हो गया, बात खत्म। तो अभी ये फाइल हम लोग कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे ईएनवी के बारे में, एंड मेरा ईएनवी आपके पास नहीं जाएगा, आपका ईएनवी मेरे पास नहीं आएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज वो गिट में अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो ऑलराइट, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये इसको भी मैं सेव, सेव ही है, ये वहीं पे सेव है, ठीक है। तो ये वो वाला रेपोजिटरी में होगा, तो उसको भी मैं वो कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो कर ही देते हैं, नहीं तो कहीं भूल जाऊंगा। सर क्लोन के लिए फिर वो लिंक शेयर करेंगे या फिर हो जाए, हो नहीं गया नहीं, वो होगा ऐसे ही सर इन। होगा, ऐसे ही होगा, मैं बता देता हूँ। तो इसको अपलोड कर देते हैं। तो ये देखिए इसी में चेंज हुआ था इस रेपोजिटरी में, 20230107। तो देखिए विजुअल स्टूडियो को बिना प्रोजेक्ट का खोलिएगा, या प्रोजेक्ट अगर खुला हुआ भी है तो प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये क्लोज फोल्डर, ठीक है। देन यू विल गेट अ लिंक ओवर हियर। देखिए स्टार्ट पेज आ जाता है, जहाँ पे ये है, ये क्लोन गिट रेपोजिटरी आता है ना। और ऑलरेडी यस सर। एज अ कोलैबोरेटर आपको इनवाइट कर दिया मैंने, है ना, ठीक है। और मेक यस श्योर सर। कीजिए कि आप लॉग्ड इन है गिट में पहले से, है ना। ये लॉग्ड यस इन है, सर। ठीक है, ऐसे वो पूछेगा भी, ठीक है, ऐसे पूछेगा भी। तो जब आप क्लोन की करते हैं तो देखिए क्लोन फ्रॉम गिटहब का ऑप्शन आ जाएगा, एंड यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज रेपोजिटरीज जिसमें या तो आप कोलैबोरेटर है या आपका अपना है वो, ठीक है ना। तो सब मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे सारा मिल रहा है यहाँ पे। तो ये सब रेपोजिटरी में मैं कोलैबोरेटर की तरह हूँ, ठीक है। एंड जितना भी नहीं, सब में कोलैबोरेटर हूँ। ओनली दिस वन इज माय रेपोजिटरी, देखिए ये मेरा उसमें है ना, मनीष मिश्रा ऑनलिट्स करके आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा, मेरे आईडी में है, ठीक है। अदरवाइज देखिए कुछ आजकल मैंने स्टेमेट में डाल दिया है, ठीक है। और कुछ मेरा वहां पे है, अभी पुराना वाला ऑनलिट्स टेक्नोलॉजीज में कुछ कुछ है जिसको मैं आपका हटा दूंगा। एस्टिमेट करके आएगा, एस्टिमेट करके आएगा सर यहाँ हाँ पे। हाँ, ये ऐसे करके आएगा, तो ये नाम होगा, देखिए ये ऑनलिट्स टेमेट, ठीक है। और ये वाला ये है हमारा, ठीक है। वो दिख ही जाएगा वहां पे, दिख ही जाएगा ऐसे करके लिस्ट, है ना, ठीक है। तो यहीं से बस खाली क्लिक करना है, वो लोकेशन पूछेगा कहाँ पे क्लोन करना है, तो आप क्लोन कर दीजिए, ठीक है। ऐसा जगह में क्लोन कीजिएगा जो पहले से कोई गिट वाला में नहीं होगा, है ना, ठीक है, मतलब फ्रेश कोई जगह में जाके क्लोन कर दीजिएगा इसको, ओके सर। ठीक है। इसलिए मैंने आपका वो बैच वाला फोल्डर में से क्लोन नहीं किया, बिकॉज बैच वाला फोल्डर ऑलरेडी एक रेपोजिटरी है, ठीक है, तो वो मतलब और गड़बड़ कर देगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसको कम्प्लीटली सेपरेट रखते हैं। हाँ, इसको कम्प्लीटली सेपरेट रखिए, ठीक है। इसलिए मैंने एक टीम प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बना दिया, वहां पे डाल दिया इसको, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, फिर यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो शाम को हो सकता है नहीं होगा, ठीक है क्लास, क्योंकि शाम को कहीं जा रहे पापा लोगों के साथ में। तो फिर कल सुबह यस सर। दिखते हैं। तो कल सुबह 7 बजे नहीं यस। होगा तो 8 बजे से ऐसे ही, ठीक है। तो कल तो नहीं जाना है वहां पे ना, संडे को, नो सर। ठीक है। तो कल ऐसे ही 8 बजे से फिर बैठते हैं, 8 बजे से देखते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा जो होगा, ठीक है। सर कल से रहने देते सर। अच्छा, अच्छा ठीक है फिर, ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय। सर कल वाली और अभी का सब वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक है, कर दे रहे अभी, कर दे रहे। यस। बाय सर। बाय बाय।